नमस्कार दोस्तों, आज हम दर्शन करेंगे माता के 51 शक्ति पीठों के। कहा जाता है कि माता का एक रूप सती माता का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़ सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होते हुए देख माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो वो भी राजा दक्ष के यहाँ पहुँच गए। सती माता को हवन कुंड में जलता हुआ देख वे बहुत क्रोधित हो उठे और सती माता का शव हवन कुंड में से निकालकर अपने हाथों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ती हुई देख सारे देवतागण चिंतित होने लगे और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने शिव जी के हाथों से सती माता के शव को मुक्त कराने के लिए अपने चक्र द्वारा माता सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। माता के शव के टुकड़े, वस्त्र एवं आभूषण पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान को माता के शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति पीठों की संख्या 4 मानी जाती है और कालिका पुराण के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 26 बताई गई है। शिव चरित्र के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 51 है और तंत्र चूड़ामणि मार्कंड पुराण के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 52 है। भारत में शक्ति पीठों की संख्या कुल 108 बताई गई है। तो आज हम बात करेंगे माता के 51 मुख्य शक्ति पीठों के बारे में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहें। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित श्री हिंगलाज माता का शक्तिपीठ, जो कि एक समय पर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के तहत बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आज के समय पर भारत के लोगों को हिंगलाज माता मंदिर जाने के लिए पाकिस्तान से वीजा लेना पड़ता है। हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां पर माता सती का मस्तक गिरा था। आज के समय पर इस मंदिर की देखरेख बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी बड़ी श्रद्धा से करते हैं और मुस्लिम लोग इस जगह को नानी पीर के नाम से जानते हैं। हिंगोल नदी के किनारे पर होने के कारण ही माता के शक्तिपीठ का नाम हिंगलाज माता मंदिर हुआ है। हिंगलाज माता चारण वंश एवं क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान के दर्शन मात्र से ही पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। किरीट शक्तिपीठ पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे उस स्थान को माता के शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ माता के आभूषण या वस्त्र गिरे उस स्थान को भी माता के शक्ति पीठों में ही गिना जाता है। किरीट शक्ति पीठ, जहाँ माता का मुकुट गिरा था, पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित लाल बाग कोटा स्टेशन है, जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बड़नगर, जहाँ पर गंगा तट पर स्थित है माता का मनमोहक किरीट शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के उत्तर प्रदेश में वृंदावन में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ एक प्राचीन शक्तिपीठ है, जो कि वृंदावन के राधा बाग के निकट स्थित है। महर्षि वेद व्यास ने भी कात्यायनी शक्तिपीठ का श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। माता सती के इस स्थान पर केश गिरे थे, इसलिए इस स्थान को कात्यायनी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए राधा रानी ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। करवीर शक्तिपीठ कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित करवीर शक्तिपीठ, जहां पर माता का त्रिनेत्र गिरा था। 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी के तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है, जहां पर त्रिशक्तियों की भी मूर्तियां हैं। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधित शीश है। यहाँ पर महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग तथा नंदी का मंदिर है तथा वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर भी देव कोष्ठ में है। परिसर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रांगण में मणिकर्णिका कुंड है, जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की वास्तु रचना श्री यंत्र पर आधारित है, जो कि 5 शिखरों एवं 3 मंडपों से सुशोभित है। श्री पर्वत शक्तिपीठ भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जहां पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इस मंदिर का नाम प्राचीन सिद्ध पीठों में आता है, जो कि माता दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर में शक्ति को देवी सुंदरी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में देवी काली की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। श्री पर्वत पर ऐसे तो सभी त्योहार मनाए जाते हैं, विशेषकर दुर्गा पूजा व नवरात्रि के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। गोदावरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी के किनारे कोटिलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे गोदावरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जहां पर सती माता का बाया गाल गिरा था। गोदावरी तीर्थ प्राचीन मंदिरों में से एक है तथा मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। मंदिर का गोपुरम ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर बहुत ही विशाल दिखाई देता है। इस मंदिर में सभी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो कि भारत की गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के राज्य कन्याकुमारी में स्थित सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जहां पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। माना जाता है कि सुचिंद्रम में सूची शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध होना। यह मंदिर 7 मंजिला है, जिसका गोपुरम काफी दूर से दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। मंदिर की सभी मंजिलों पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित है। मंदिर का प्रवेश द्वार 24 फीट ऊंचा है, जिसके दरवाजे पर सुंदर नक्काशियां की गई है। इस मंदिर में शक्ति को नारायणी एवं भैरव को संहार भैरव के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर भारत के उन प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहां पर त्रिमूर्ति एवं तीनों देवों की पूजा एक ही मंदिर में होती है। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित पंचसागर शक्तिपीठ, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। इस मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। इस मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर है, जो कि सूर्य की रोशनी में चमकता है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर सुबह मात्र 2 घंटों के लिए ही खुलता है, बाकी पूरा दिन यह मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में सती माता के रूप को वाराही के रूप में पूजा जाता है। वाराही शब्द भगवान विष्णु के वारा अवतार से लिया गया है। मंदिर में शिव को महारुद्र के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि देवी वाराही वाराणसी की रक्षा करती है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध ज्वाला देवी का मंदिर, जिसे जोतों वाली माता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर को पांडवों द्वारा खोजा गया था। ये मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि जमीन से निकल रही चमत्कारिक जोत, जो कि नव दुर्गा के रूप में स्थापित है, यहाँ पर इन्हीं जोतों की पूजा की जाती है। जमीन से निकल रही जोत जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इस जोत का परीक्षण करने देश विदेश से कई वैज्ञानिक भी आए और वो भी हैरान होकर रह गए कि आखिर बिना ईंधन के ये जोत जल कैसे रही है। भारत में मुगलों के शासन के दौरान बादशाह अकबर ने भी इस जोत को बुझाने के कई प्रयास किए, पर माता की शक्ति के आगे उसे भी हार माननी पड़ गई। भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित भैरव पर्वत, जहां माता सती का ऊपरी होठ गिरा था, पर इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान उज्जैन नगर में स्थित क्षिप्रा नदी के तट पर, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के निकट भेरू पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। अतः दोनों स्थानों पर शक्तिपीठों की मान्यता बराबर है। इसके अलावा उज्जैन नगरी में महाकाल का ज्योतिर्लिंग भी विराजित है। अट्टहास शक्तिपीठ बंगाल के लाभपुर जिले में स्थित अट्टहास शक्तिपीठ, जहां माता सती का निचला होठ गिरा था। जन स्थान शक्तिपीठ यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर है, जहां पर सती माता का चिबुक गिरा था। इस स्थान के नासिक नामकरण के पीछे 9 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिससे इस स्थान का नाम नासिक हुआ है। कहा जाता है कि इस्लामिक शासन के दौरान मूर्ति अपमानित न हो, इसलिए गांव के बाहर स्थित पहाड़ियों पर मूर्ति स्थापित कर दी गई थी और यहां वर्तमान समय में मंदिर बनाया गया है, जिसे देवी का मठ कहा जाता है। इस मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया है। इस मंदिर पर शिखर नहीं है, इसलिए इस पर कोई कलश भी स्थापित नहीं किया गया है। महामाया शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अमरनाथ पर्वत पर स्थित है, जहां पर माता सती का गला गिरा था। कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 सालों से भी पुराना है, जहां पर गुफा में निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इसी लिंग के पास हिम से निर्मित शक्तिपीठ भी बनता है। इस पीठ को पार्वती पीठ भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ के दर्शन केवल अमरनाथ की यात्रा के समय ही हो पाते हैं। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक वट वृक्ष, जिसके नीचे स्थित देवी का मंदिर, जिसे माता का शक्तिपीठ कहा जाता है, जहां पर माता के गले का हार गिरा था। मंदिर में सती नंदिनी और शिव नंदिकेश्वर के रूप में विराजित है, इसीलिए माता के इस शक्तिपीठ को नंदिकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नंदीपुर में माता सती एक कछुए रूपी चट्टान के रूप में विराजित है। इस प्रतिमा को सिंदूर से पूरी तरह रंग दिया जाता है। देवी की इस प्रतिमा पर चांदी का मुकुट और सोने की 3 आंखें हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित है।
मान्यता है कि मंदिर परिसर में स्थित वृक्ष पर धागा बांधकर मन्नत मांगने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्री शैल शक्ति शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्नूल के पास स्थित श्री शैल शक्ति शक्तिपीठ, जहां पर माता रानी का ग्रीवा का हिस्सा गिरा था। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश और ब्रह्मगिरी भी कहा जाता है। मंदिर में शक्तिपीठ के साथ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्मरांबा देवी का मंदिर, जिसे भी शक्तिपीठ में ही गिना जाता है। इस मंदिर में शक्ति को महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को सौरानंद एवं ईश्वरनंद के रूप में पूजा जाता है। शैल शक्तिपीठ में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेष करके दुर्गा पूजा और नवरात्रि में यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है। नलहाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीरबुल जिले के रामपुर में स्थित है नलहाटी शक्तिपीठ, जहां माता सती की उदर नली गिरी थी। इस मंदिर को नलतेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास का इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव, जिन्होंने इस शक्तिपीठ के बारे में सपना देखा था, उन्होंने ही नालाहाटी के जंगलों में माता की उदर नली की खोज की। कहा जाता है कि मंदिर की मूल मूर्ति के नीचे माता का गला है, जिसमें कितना भी पानी डालो ना तो ये बहता है और न ही सूखता है। मिथिला शक्तिपीठ नेपाल की सीमा पर दरभंगा में स्थित मिथिला शक्तिपीठ है, जिस जगह पर माता सती के बाएं कंधे का निपात हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मिथिला शक्तिपीठ को लेकर अभी भी मतभेद है, अर्थात सही स्थान को लेकर अनेक दुविधाएं हैं। मिथिला शक्तिपीठ को 3 मुख्य स्थानों के मंदिरों का शक्तिपीठ माना जाता है। पहला स्थान नेपाल में माना जाता है, जो कि जनकपुरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे स्थान को भारत के बिहार राज्य के समस्तीपुर से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जय मंगला देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा स्थान भारत के बिहार राज्य में उग्र तारा मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेपाल स्थित मिथिला शक्तिपीठ यह स्थान अन्य स्थानों से ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इस मंदिर में देवी उमा और भगवान महोदर की मूर्ति स्थापित है। रत्नावली शक्तिपीठ भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के जिला हुगली में कृष्णनगर में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित मंदिर रत्नावली शक्तिपीठ, जिस स्थान पर माता सती के दाएं कंधे का निपात हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ के स्थान को लेकर कई मतभेद है, मतलब यहाँ का निश्चित स्थान अज्ञात है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को कुमारी के रूप में पूजा जाता है एवं शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात पालनपुर में बनासकांठा जिले की दांता तहसील में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है अंबाजी शक्तिपीठ, जहां पर माता का हृदय गिरा था। अंबाजी का यह शक्तिपीठ बहुत ही प्राचीन है, यहां तक कि पुराणों में भी इस शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। ये एक अनोखा शक्तिपीठ है जहां पर माता की कोई प्रतिमा नहीं है, पर विसा यंत्र को इस प्रकार से मुकुट एवं चुंदरी से सजाया जाता है कि देखने वालों को यहाँ पर मूर्ति होने का आभास होता है। यह यंत्र शुद्ध सोने से निर्मित है और माता को प्रतिदिन विभिन्न वाहन सिंह, बाघ, हाथी, नंदी, एरावत, गरुड़, हंस इत्यादि यंत्र पर आसित किया जाता है। माता के सवारी यंत्र को देखना प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों पे पट्टी बांधकर यंत्र की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलती रहती है। माता की पूजा भी हर वार को अलग अलग प्रकार से की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता का मूल स्थान खेड़ ब्रह्म था। दांता स्टेट के पूर्व महाराजा, जो कि माता के भक्त थे, माताजी एक समय पर उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान मांगने को कहा। महाराजा ने माता से अपने राज्य में चलने का अनुरोध किया। माता ने राजा की बात मानकर राजा को आगे चलने को कहा और कहा पीछे पलटकर मत देखना, और माता राजा के पीछे चलने लगी। रास्ते में घना जंगल आने पर राजा को शंका हुई और उन्होंने पीछे पलटकर देख लिया और माता वहीं स्थिर हो गई। इसके बाद राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। जालंधर शक्तिपीठ भारत के पंजाब राज्य में स्थित जालंधर, जहां पर स्थित है माता का एक और शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहां पर माता सती का बायां स्तन गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर मंदिर का नव निर्माण 200 वर्ष पूर्व किया गया था। इस मंदिर के पास एक तालाब स्थित है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर शक्ति की पूजा त्रिपुर मालिनी के रूप में की जाती है और भैरव की पूजा भीषण के रूप में की जाती है। रामगिरी शक्तिपीठ भारत के मध्य प्रदेश में स्थित चित्रकूट में स्थित है माता का शक्तिपीठ, जहां माता का दायां स्तन गिरा था। हालांकि इस स्थान के बारे में भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ का कहना है कि मध्य प्रदेश का शारदा मंदिर शक्तिपीठ है, तो कुछ का मत चित्रकूट का है। यहाँ की शक्ति शिवानी एवं भैरव चंड है। बैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के देवधर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ, जहाँ पर स्थित है माता सती का एक और शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का हृदय का भाग गिरा था। इस मंदिर में माता जय दुर्गा के रूप में विराजित है। बैद्यनाथ धाम, जहाँ पर शिव जी का नवा ज्योतिर्लिंग स्थित है। धार्मिक पहलू व परंपराओं को देखें तो मंदिर से जुड़ी बहुत सी परंपराएं हैं, जिसका पालन नित्य किया जाता है। कांचा जल की परंपरा यहाँ पर प्राचीन काल से चली आ रही है।
आपको बता दें कि कांचा जल यानी शुद्ध जल दरअसल 1920 तक इस जगह की भाषा बांग्ला हुआ करती थी। मंदिर के पट जब प्रातः खोले जाते हैं तो रात्रि में अर्पित बिल्व पत्र, फूल एवं चंदन को हटाया जाता है। इसके बाद स्थानीय पुरोहितों द्वारा ही कांचा जल अर्पित किया जाता है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी मंदिर, जो कि माता के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता का देह गिरा था। कन्याकुमारी के मंदिर में ही भद्रकाली का मंदिर है, जो कि कुमारी देवी की सखी थी। तीनों सागरों के संगम स्थल पर स्थित कन्याकुमारी के मंदिर में भद्रकाली भी विराजित है तथा भैरव निमिष के रूप में विराजित है। कन्याकुमारी एक अंतरद्वीप तथा भारत के अंतिम दक्षिण सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के पावन उज्जैनी नगर में, जहां एक नहीं बल्कि 2 शक्तिपीठ स्थापित है, जिसमें से एक है हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहां पर माता सती की भुजा गिरी थी, जहां पर भगवती बाल सुंदरी के रूप में माता सती की पूजा होती है। मान्यता है कि सच्चे मन से इस स्थान पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। कहा जाता है चैत्री नवरात्र में माता यहाँ प्रति वर्ष विराजमान रहती है। मणिवेदिका शक्तिपीठ पुष्कर राजस्थान, जहाँ पर स्थित है माता का एक और शक्तिपीठ जिसे मणिवेदिका कहा जाता है। इस स्थान पर सती माता की कलाई गिरी थी। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है कि ये मंदिर पहले यहाँ पर स्थित पहाड़ी पर हुआ करता था। माता का एक भक्त जो कि रोज माता के दर्शन को आता था, समय के साथ माता का वो भक्त बूढ़ा हो गया और उसे पहाड़ी पर चढ़ने में कठिनाई होने लगी। एक रोज जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो पहाड़ी से फिसलकर गिर गया और घायल हो गया। पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद उसने माता को आवाज लगाई कि माता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, अब तुम्हें ही नीचे आना होगा। अपने भक्त की तकलीफ देखकर माता खुद को रोक नहीं पाई और स्वयं मंदिर सहित पहाड़ के नीचे आकर स्थापित हो गई। प्रयागराज शक्तिपीठ त्रिवेणी संगम की कुंभ नगरी प्रयागराज में दारागंज घाट, जहाँ पर स्थित है माता का शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता की दाहिने हाथ की कलाई गिरी थी। इस शक्तिपीठ का नाम अलोप शंकरी है, क्योंकि ये ऐसा खास मंदिर है जहाँ पर माता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मंदिर के बीच एक चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक पालना लगा हुआ है, जिसे लाल कपड़े से ढक कर रखा जाता है। और इस पालने के नीचे एक कुंड बना हुआ है, जिसमें स्थित जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आस्था के इस अनूठे मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं बल्कि झूले की पूजा की जाती है। आलोपी नाम के पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर शिव की प्रिय पत्नी सती माता के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर आलोप यानी अदृश्य हो गया था। इस कारण से इस स्थान को आलोप शंकरी कहा जाता है। बिरजा क्षेत्रा शक्तिपीठ उड़ीसा में स्थित इस शक्तिपीठ को लेकर भी विद्वानों में 2 मतभेद है। पहला मत जगन्नाथपुरी प्रांगण में स्थित बिमला देवी मंदिर है, जो कि माता सती के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर देवी सती की नाभि गिरी थी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारत के 4 ऐसे चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जहां पर जाने वाला हर इंसान आस्था में डूब जाता है। और यदि यहाँ के चमत्कारों की बात करें तो इंसानों को इन चमत्कारों को समझना नामुमकिन है। तो दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही विचित्र जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहे। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के एक जिले बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गाँव असीरगढ़। कहने को तो ये गांव एक छोटा सा गांव है, पर यहाँ पर स्थित एक किले की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये किला अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए है। इस किले का निर्माण कब और किसने करवाया, इस बात के कोई साक्ष्य या प्रमाण तो आज तक नहीं मिल पाए हैं। पर अंग्रेजों के शासन से पहले इस किले पर मुगल वंश का राज हुआ करता था। मुगल वंश की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं ये किला उन कुछ किलों में से एक है जो अभेद है, मतलब इन किलों को कोई लड़कर नहीं जीत पाया है, और जीता भी है तो छल कपट या षड्यंत्र के द्वारा। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस किले का संबंध महाभारत काल से है। पुरातन काल की खुदाई के दौरान भी जो साक्ष्य मिले हैं वो भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं। ये किला अपने आप में ही कई रहस्यों को छुपाए हुए है। ये किला 3 भागों में विभाजित है, जिसका ऊपरी हिस्सा असीरगढ़, बीच का हिस्सा कमरगढ़ और निचला हिस्सा मलयगढ़ कहलाता है। इस किले का पहले नाम अहीरगढ़ हुआ करता था। मुगलों के शासन के दौरान इस नाम को बदलकर असीरगढ़ कर दिया गया। इस किले में स्थित एक चमत्कारिक शिव मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सुबह की सबसे पहले की पूजा महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा के हाथों होती है। अश्वत्थामा महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनसे लड़कर जीत पाना बड़े से बड़े योद्धा के लिए नामुमकिन था। उन 7 चिरंजीवियों में से एक है अश्वत्थामा, जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई। ये अलग बात है, अश्वत्थामा को ये अमर था।
वरदान में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप से मिली है। अश्वत्थामा भीष्म पितामह के सौतेले भाई गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। भगवान शंकर के आशीर्वाद से गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि लगी हुई थी। अश्वत्थामा को यह वरदान था कि ये मणि जब तक उनके मस्तक पर रहेगी उन्हें कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता है। शस्त्र विद्या का ज्ञान कौरवों और पांडवों के साथ अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य से लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने कौरवों की सेना का साथ दिया था। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को परास्त करना पांडवों के लिए मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों शस्त्र विद्या में बहुत माहिर थे। पर कहते हैं जंग में सब कुछ जायज होता है। पांडवों ने श्री कृष्ण के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य का कूटनीति एवं षड्यंत्र से वध कर दिया। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को निद्रावस्था में ही मार दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु से क्रोधित अर्जुन और अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते हुए देख श्री कृष्ण ने दोनों को समझाना चाहा। अपने मित्र की बात मानकर अर्जुन ने तो अपना शस्त्र वापस ले लिया, पर क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने अपने शस्त्र का रुख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो कि उस समय गर्भवती थी। श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर जाते हुए देखा तो उन्होंने अपने चक्र द्वारा उत्तरा की रक्षा कर ली। अश्वत्थामा द्वारा श्री कृष्ण की बात न मानने पर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। क्रोधवश उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को नोच कर निकाल दिया और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तूने एक ऐसे शिशु की हत्या करना चाहा जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया, इसलिए तू इस पृथ्वी पर हमेशा भटकता रहेगा। तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। दिन प्रतिदिन तुझे नए घाव मिलते रहेंगे और तू हर पल मृत्यु की भीख मांगेगा और तू युगों युगों तक जंगल में भटकता रहेगा। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं, जिसका प्रमाण है असुरगढ़ का किला, जहां आज भी अश्वत्थामा प्रतिदिन प्रातः पूजा करने आते हैं। मंदिर के द्वार शाम की आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं। प्रातः जब इस द्वार को खोला जाता है तो आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग बेलपत्र और पीले फूलों से सजा हुआ मिलता है। आश्चर्य की बात है इस मंदिर का कोई दूसरा द्वार भी नहीं है और न ही कोई अन्य रास्ता है। शोधकर्ताओं ने कई बार इस मंदिर की सच्चाई जानने की कोशिश की। कई बार मंदिर के द्वार पर पहरेदारी की, पर वो आज तक पता नहीं लगा पाए कि कोई सदियों से बिना द्वार खोले मंदिर के अंदर प्रवेश कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि कई बार मंदिर में कैमरे तक लगाए गए, पर हर बार ये कैमरे दिन के पहले प्रहर यानी सुबह 4 बजे लगभग कुछ सेकंडों के लिए बंद हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद जब ये कैमरे चालू होते हैं तो देखने वालों की आंखें खुली रह जाती, क्योंकि उन्हीं सेकंडों के दौरान कोई अदृश्य शक्ति शिवलिंग की पूजा करके जा चुकी होती है। जिस शिवलिंग की सफाई शाम को आरती के बाद की जाती है, वहाँ अचानक बेलपत्र और ताजे पीले फूलों से श्रृंगार हुआ मिलना ये आश्चर्य की ही बात है। स्थानीय लोगों के अनुसार अश्वत्थामा शिवजी के परम भक्त थे और अश्वत्थामा ही मंदिर में शिवजी की सबसे पहले पूजा करने आते हैं। कहते हैं अश्वत्थामा किले में बने तालाब में प्रतिदिन सुबह स्नान करते हैं। आश्चर्य की बात है दोस्तों, किला इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी इस तालाब का पानी आज तक किसी भी मौसम में कम नहीं हुआ है। कहते हैं अश्वत्थामा प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करके अपनी मृत्यु के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि वहाँ के जंगलों में अश्वत्थामा को कई बार भटकते हुए देखा है, जिसके मस्तिष्क में आज भी वह घाव ताजा ही है। दोस्तों, आज का विज्ञान शायद इन बातों को नकार दे, पर असुरगढ़ के किले में जाकर विज्ञान को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानने वालों के लिए मन में कोई सवाल नहीं होते और ना मानने वालों के सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। आस्तिक इंसान को भगवान पर सवाल करने की आवश्यकता नहीं होती और नास्तिक जीवन भर भगवान को नकारने में ही लगा रहता है। खाटू श्याम मंदिर। दोस्तों, महाभारत युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना गया है, जिसमें कई योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर दोस्तों, इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अपने एक ही बाण से इस युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था, पर श्री कृष्ण के ना चाहने पर वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाया और इस युद्ध का सिर्फ दर्शक मात्र ही बना रहा।
जिन्होंने युद्ध के एक एक क्षण का प्रत्यक्ष दर्शन किया वो थे पांडु पुत्र भीम के पौत्र बर्बरिक। जी हाँ दोस्तों, भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जो इस युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बर्बरिक से खाटू श्याम बनने तक की कहानी की। महाभारत युद्ध से पूर्व पांचों पांडवों को मारने के लिए कौरवों ने लाक्षा महल का निर्माण किया था। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार पांचों पांडव लाक्षा महल में लगी आग से तो बच गए, पर कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे। इसी दौरान उनका परिचय हिडिंबा नामक राक्षसी से होता है, जो कि भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अपनी माता कुंती की आज्ञा के अनुसार भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद भीम के यहाँ जो पुत्र हुआ वो थे घटोत्कच, और घटोत्कच के यहाँ जो पुत्र हुआ वो थे बर्बरिक। बर्बरिक अपनी दादी हिडिंबा के साथ ही रहा करते थे। एक राक्षसी होते हुए भी हिडिंबा ने बर्बरिक को राक्षसी गुणों से अलग रखा और उनका पालन एक योद्धा की तरह किया। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच एवं अपने दादा भीम से भी बलशाली एवं दानवीर थे। बर्बरिक माता सिद्ध के परम भक्त थे। बर्बरिक को ये वरदान था कि कोई भी योद्धा जब उनसे लड़ने उनके सामने आएगा तो उस योद्धा की आदि शक्ति बर्बरिक के शरीर में समा जाएगी और वो योद्धा शक्तिहीन हो जाएगा। माता सिद्ध ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को 3 बाण प्रदान किए थे, जो कि निशाने को भेदकर बर्बरिक के तरकश में वापस आ जाया करते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी दादी हिडिंबा के सामने युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपनी इच्छा जताई। हिडिंबा ने बर्बरिक से वचन लिया कि वो इस युद्ध में कमजोर सेना का ही साथ देगा। अपनी दादी को वचन देकर बर्बरिक रणभूमि के लिए निकल गए। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को लगा तो वो चिंतित हो गए कि यदि बर्बरिक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो बर्बरिक कौरवों का साथ देगा, क्योंकि कौरवों की सेना पांडवों की सेना के सामने कमजोर थी और पांडवों की आदि शक्ति बर्बरिक को मिल जाएगी। फिर तो ये युद्ध पल भर में ही समाप्त हो जाएगा और इससे धर्म पर अधर्म की विजय हो जाएगी। श्री कृष्ण बर्बरिक को इस युद्ध में हिस्सा लेने से रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण वेश बदलकर बर्बरिक को रास्ते में ही रोक लिया और परिचय एवं वहां से गुजरने का प्रयोजन पूछा। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को बताया वो रणभूमि में कौरवों का साथ देने जा रहा है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए कहा। बर्बरिक ने अपने एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया, यहाँ तक कि उस पत्ते को भी जो कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा रखा था। श्री कृष्ण बर्बरिक का शक्ति प्रदर्शन देखकर भयभीत हो गए। श्री कृष्ण बर्बरिक को किसी भी तरह युद्ध लड़ने से रोकना चाहते थे, इसलिए ब्राह्मण रूप में आए श्री कृष्ण ने दान स्वरूप बर्बरिक से अपना शीश मांग लिया। दानवीर बर्बरिक को समझते देर नहीं लगी कि ये ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कि उसे युद्ध भूमि पर जाने से रोकना चाहते थे। पर दानवीर बर्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को देने का वचन दे दिया और फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का शीश काट दिया। पर बर्बरिक ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया कि चाहे वो इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाया, पर वो इस युद्ध के हर एक क्षण को बारीकी से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक द्वारा दिए गए त्याग से प्रसन्न होकर बर्बरिक के शीश को एक टीले पर रख दिया, जहाँ से बर्बरिक के शीश ने महाभारत के पूरे युद्ध की हर गतिविधियों को देखा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को ये वरदान दिया कि तू कलयुग में पूजा जाएगा और कलयुग में लोग तुझे मेरे नाम से जानेंगे। इसीलिए आज बर्बरिक खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं और कलयुग के देव कहलाते हैं। आज लोग भगवान खाटू श्याम से बहुत आस्था रखते हैं और खाटू श्याम अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। आज खाटू श्याम हारे का सहारा कहलाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जयपुर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के एक जिले दौसा में स्थित है श्री मेहंदीपुर बालाजी का लगभग 1000 वर्षों से भी प्राचीन मंदिर, जहां पर हनुमान जी, भैरवनाथ जी, प्रेतराज सरकार जी बाल रूप में विराजित हैं। मान्यता है कि 1000 वर्ष से भी अधिक पूर्व मंदिर के बाबा महंत जी के पूर्वज के सपने में हनुमान जी, प्रेतराज सरकार जी और भैरव बाबा जी के बाल रूप में दर्शन हुए और आदेश हुआ मंदिर निर्माण का।
भगवान की आज्ञा मानते हुए उन्होंने मंदिर की स्थापना की। तभी से उन्हीं के वंशज ही बालाजी महाराज की सेवा करते हैं। राजस्थान के उस समय के राजा ने महंत जी के इस स्वप्न को न मानकर बालाजी के स्थान को हटाने की कोशिश की, पर वहां के चमत्कारों के आगे हार मानकर वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। तभी से बालाजी मंदिर में चमत्कार निरंतर चलते आ रहे हैं। मंदिर में शिला पर चमत्कारिक रूप से हनुमान जी के बाल स्वरूप की उभरी हुई आकृति है, इसीलिए इस स्थान को बालाजी कहा जाता है। कहा जाता है बालाजी की प्रतिमा की छाती से सदियों से निरंतर जल प्रवाह होता रहता है। मान्यता के अनुसार इसे बालाजी का पसीना कहा जाता है। आरती के बाद इसी जल को दर्शनार्थियों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बालाजी मंदिर के ठीक सामने श्री राम जी और सीता माता का मंदिर है, जिनके दर्शन बालाजी निरंतर करते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बालाजी महाराज का दरबार लगता है और उनके दरबार में प्रेतराज जी दंडाधिकारी के पद पर आसीन है और भैरव बाबा कोतवाल के पद पर आसीन है। ऊपरी बाधा से प्रताड़ित लोगों का यहाँ इलाज होता देखा जा सकता है। देश विदेश से भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर एक प्रेतालय बना हुआ है जहाँ पर पीड़ितों का इलाज किया जाता है। इलाज ऐसा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि भूत प्रेत जिन और बुरी आत्माओं को दंड देकर किया जाता है। मंदिर प्रांगण में ऐसी बाधाओं से पीड़ित सैकड़ों रोगियों के अंदर की आत्माओं को आप सजा पाते साक्षात देख सकते हैं। दरबार में दंड देने का अधिकार प्रेतराज सरकार का ही है। इन्हीं के आदेश अनुसार बुरी आत्माएं दंड पाती नजर आती है। मंदिर में सुबह और शाम 4-4 घंटे की आरती होती है। आरती के बाद यहाँ से जल के छींटे फेंके जाते हैं। कहते हैं यदि ये छींटे आप पर लग जाए तो आपके अंदर के कई रोगों का नाश हो जाता है। मंदिर में बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार जी को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी के 2 लड्डू का प्रसाद खाते ही ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों के अंदर के भूत प्रेत छटपटाने लगते हैं और यहीं से ऊपरी बाधा से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज शुरू हो जाता है। इलाज के दौरान सैकड़ों मरीजों के अंदर के भूत प्रेत जिन आदि को माफी मांगते आप साक्षात देख सकते हैं। मंदिर से दिया गया प्रसाद आपके स्वयं खाने का होता है। आप इसे बांट नहीं सकते हैं और न ही किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद आप ले सकते हैं। कहते हैं इससे दूसरों की बला आप पर आ सकती है। मंदिर में आप अपने हाथों से प्रसाद अर्पित नहीं कर सकते हैं और न ही आप प्रसाद घर ले जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से जल और विभूति आप घर ले जा सकते हैं। प्रसाद आपको 2 रूपों में खरीदना होता है, जिसमें से एक प्रसाद होता है दरख्वास्त का प्रसाद, जिससे दरबार में आपकी हाजिरी लग जाती है। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए कुछ नियम होते हैं। दरबार में आने के कम से कम 7 दिन पहले आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बंद करना होता है। दरबार में वापसी की दरख्वास्त के देने के बाद आपको जितना जल्द हो निकल जाना चाहिए। वापसी के समय देख ले कि आपके साथ कोई खाने पीने की वस्तु ना हो, क्योंकि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज ले जाना वर्जित है। दरबार में पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और न ही दर्शन करते समय बालाजी महाराज की आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है यदि आप किसी दरबार में जाते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ आंखें झुका कर जाना चाहिए। कहते हैं बजरंग बली ने श्री राम जी के आशीर्वाद से कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए ही पृथ्वी पर रहना स्वीकार किया था, जिसका उदाहरण हमें मेहंदीपुर के दरबार में देखने को मिलता है। हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी सती माता के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां भगवान शिव को छोड़ सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। अपने पति का तिरस्कार होते हुए देख माता सती को बहुत क्रोध आया। क्रोधवश उन्होंने जलते हुए हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस बात का पता भगवान शंकर को लगा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। जलते हुए हवन कुंड में से सती माता के शव को निकालकर वे पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ती देख सभी देव चिंतित हो गए। सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती माता के शव के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ भी गिरे उस स्थान को माता के शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है।
जिस स्थान पर माता का शीश गिरा उस स्थान को हिंगलाज माता मंदिर के रूप में जाना जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान के कराची प्रांत में स्थित है। मंदिर पहुंचने के लिए पाकिस्तान से कराची जाना होता है। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान क्षेत्र के लारी तहसील से कुछ ही दूरी पर स्थित है हिंगलाज माता का मंदिर, जिसकी पूजा हिंदी रीति रिवाजों से होती है। सन 1947 से पहले ये मंदिर भारत का ही अंग हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के तहत बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। भारतीय लोगों को हिंगलाज मंदिर जाने के लिए पाकिस्तान से वीजा लेना पड़ता है। पाकिस्तान की एक नदी है हिंगोल, और हिंगोल नदी के किनारे पर होने के कारण ही इस मंदिर का नाम हिंगलाज माता मंदिर हुआ है। हिंगलाज मंदिर की यात्रा कराची से शुरू होती है। पहाड़ी इलाका होने के कारण कुछ किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल ही तय करना होती है। यात्रा में थके हुए लोगों के लिए रास्ते में 3 मीठे पानी के कुएं स्थित है, जिसका मीठा पानी यात्रा की थकावट को दूर कर देता है। यात्रा के मध्य में आशापुरा आश्रम एवं काली माता का मंदिर स्थित है, जहां यात्री विश्राम एवं स्नान करके हिंगलाज माता मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में कई नाले तथा नदियां हैं। उन्हीं नदियों में से सबसे बड़ी नदी है हिंगोल नदी। हिंगोल नदी के निकट स्थित है चंद्रकूप पहाड़। चंद्रकूप पहाड़ की गुफाओं में ही स्थित है हिंगलाज माता का मंदिर। माता के मंदिर परिसर में गणेश जी, भैरवनाथ एवं काली माता भी विराजित है। इसके अलावा निकट ही ब्रह्मकुंड एवं तीर्थकुंड भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का तीर्थ स्थान होते हुए भी मुस्लिम लोग भी इस स्थान से बहुत आस्था रखते हैं। मुस्लिम लोग इस स्थान को नानी पीर के नाम से पूजते हैं और वहाँ श्रद्धा से अगरबत्ती एवं लाल कपड़ा चढ़ाते हैं। वहाँ के मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि जो इंसान 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसे माता हिंगलाज के दर्शन करना अनिवार्य है। माता के दर्शन के बाद ही उसे 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। उन इंसानों को वहाँ पर हाजियानी कहा जाता है। हिंगलाज माता के मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी के पिता जमदत्रि ने भी इस मंदिर में तपस्या की थी और माता के आशीर्वाद से ही उनके यहाँ परशुराम जैसे पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ था। जब परशुराम जी ने इस सृष्टि से क्षत्रियों का नाश करना शुरू किया था, तब हिंगलाज माता ने ही परशुराम जी से क्षत्रियों की रक्षा की थी। तभी से हिंगलाज माता चारण वंश और क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तब उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। इस पाप को मिटाने के लिए भगवान श्री राम ने हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा की थी। कहा जाता है कि हिंगलाज माता के दर्शन से आपके पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि हिंगलाज माता ने एक समय पर प्रकट होकर कहा था कि जो भी भक्त मेरा चूल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल अंगारों से भरे 10 फीट के बाड़े को कहा जाता है, जिस पर चलकर भक्त माता को प्रसन्न करते हैं। ये चमत्कार ही है कि अंगारों पर चलने के बावजूद भी भक्तों के अंगारों का कोई असर नहीं होता है। मान्यता है कि हिंगलाज माता प्रतिदिन प्रातः यहाँ बने कुंड में स्नान करने आती है। मान्यता यह भी है कि प्रति रात्रि माता अन्य देवी के साथ यहाँ रात खेलती है और सुबह होते ही सभी देवियाँ हिंगलाज माता के पिंड में विलीन हो जाती है। माता के मंदिर में वैसे तो लोगों का आवागमन लगा ही रहता है, पर नवरात्रि में दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। मंदिर गुफा के अंदर स्थित है और यहाँ पर कोई दरवाजा भी नहीं है। दर्शनार्थी एक रास्ते से दर्शन करते हुए दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। विश्व में कुछ ही ऐसे मंदिर है जहाँ पर धर्म और मजहब मायने नहीं रखते। उसी का उदाहरण है हिंगलाज माता का मंदिर, जहाँ हिंदू, मुस्लिम एवं सिंधी लोग आकर एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। नमस्कार।